बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। आज की वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच बुक के चैप्टर 2 के बारे में है। एंड्रयू बैंस जिस वक्त एडिसन के ऑफिस में जा रहा था तो वो फटे पुराने कपड़ों में, लेकिन उसका माइंड बिहेव कर रहा था जैसे कि वो एक किंग हो। जब वो थॉमस के ऑफिस में पहुंचा तो उसका माइंड मुसलसल काम कर रहा था। ऑल्दो कि वो एडिसन के ऑफिस में खड़ा था, उसने अपने कानों से अपने ही आप को एडिसन को अपना पार्टनर बनाने की रिक्वेस्ट करते हुए सुना। ये उसकी बर्निंग डिज़ायर थी कि वो एडिसन का बिज़नेस एसोसिएट हो। उसकी बर्निंग डिज़ायर एक उम्मीद नहीं थी, एक ख्वाहिश नहीं थी, ये एक पल्सेटिंग बर्निंग डिज़ायर थी जिसको एक ना एक दिन सच होना था। हर एक के लिए लग ये रहा था कि वो एक आम इंसान है, वो एडिसन का एक आम एम्प्लॉई है, मगर अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन में ही वॉज द पार्टनर ऑफ एडिसन एवरी मिनट ऑफ द टाइम। जिस दिन से वो उसके ऑफिस में गया तब से लेके आखिर तक, जब तक उसकी बर्निंग डिज़ायर पूरा ना हुई, वो अपने इमेजिनेशन में एडिसन का बिज़नेस एसोसिएट था। जिस दिन ग्रेट शिकागो फायर ने ज़ोर पकड़ा, उससे अगली सुबह मर्चेंट्स का एक ग्रुप खड़ा था उस फायर के जो रिमेन्स बचे थे, जो मलबा बचा था उसके पास। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल की इस काम के लिए कि क्या इसको रीबिल्ड किया जाए या शिकागो छोड़ दिया जाए। सब ने ये डिसीजन दिया कि वो शिकागो छोड़ जाएंगे, स्वाय मार्शल फील्ड के, जिसने ये डिसाइड किया कि वो इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाएगा। चाहे जितनी दफ़ा ये बिल्डिंग जल जाए, वो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बना कर रहेगा। आज उसी जगह पे 50 साल के बाद वहीं पे वो स्टोर खड़ा है और वो आज दुनिया के बड़े स्टोर्स में से एक है। ये एक इंसान की बर्निंग डिज़ायर का नतीजा है। मार्शल फील्ड ने जो किया उसके बाकी दोस्त भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आसानी का रास्ता चुना। अपनी डिज़ायर को मटीरियलाइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। खाली ये कह देना कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये काफ़ी नहीं है। पहला स्टेप क्या है? यू मस्ट नो द डेफिनेट अमाउंट। आपको पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी से कितने पैसे चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि उन पैसों को पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। व्यूअर्स, शुरू में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो यकीन कर लें कि आपके माइंड में वो आइडियाज़ आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को एक डेट दे दें, एक डेडलाइन दे दें कि इस डेट तक आपने अपनी इस बर्निंग डिज़ायर को पूरा करना है। फोर्थ स्टेप ये है कि एक डेफिनेट प्लान बनाएं ताकि डेली आप अपनी ख्वाहिश के एक स्टेप करीब हों। फिफ्थ ये है कि एक क्लियर स्टेटमेंट लिखें, एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखें कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, आपके लिए क्या टाइम लिमिट है और इस अमाउंट को पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। आखिरी स्टेप ये है कि दिन में 2 दफ़ा, स्पेशली सुबह उठने के बाद और रात को सोने पहले, आप ज़रूर इस स्टेटमेंट को पढ़ें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप अपने माइंड को रिपीटेडली बताते हैं वो आपके सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट हो जाता है और वो उसको करने में लग जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें, बग़ैर किसी केयरलेसनेस के फॉलो करें। अपने आप को ये कंप्लेंट करने ही ना दें कि ये इम्पॉसिबल है। कभी भी ये कंप्लेंट ना करें कि ये नामुमकिन है। हमेशा अपने आप को अपनी बर्निंग डिज़ायर, अमाउंट, पैसा, अबंडेंस, उसकी पोजेशन में देखें। अगर आपको वाकई में ये पैसा चाहिए, अगर आपकी ख्वाहिश इतनी शदीद है,
तो अपने आप को आप बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेंगे कि एक दिन ये पैसा आपका होगा। बात सारी इतनी है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए और आप डिटर्मिन्ड हो जाएं उसको पाने के लिए। डियर व्यूअर्स, आज तक जितने लोगों ने अपनी किस्मत बनाई, उन्होंने उस रास्ते पे चलने से पहले कुछ ना कुछ ड्रीमिंग की, कुछ ना कुछ होपिंग की, विशिंग की, डिज़ायरिंग एंड प्लानिंग की। हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ा लीडर ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पर एक ड्रीमर रहा है। अगर आप ख्वाब देखेंगे नहीं तो उनको पूरा करने की तरफ किधर चलेंगे? अगर आप अपने इमेजिनेशन में रिचेस नहीं देखते, अबंडेंस नहीं देखते, तो आपकी लाइफ में कभी अपेयर नहीं होंगी। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस और ये जानना कि आप चाहते क्या हैं और फिर एक शदीद ख्वाहिश कि जो आप चाहते हैं आपने उसको पाना है। टॉलरेंस और ओपन माइंडेडनेस एक ख्वाब देखने वाले इंसान की ज़रूरत है। वो लोग जो डरते हैं कि उनके ख्वाब शुरू होने से पहले ही दम तोड़ जाएंगे, तो ये सच है, वाकई में उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। व्यूअर्स, ये जो वक्त है पायनियर्स के लिए ऐसा अच्छा वक्त कभी नहीं रहा। अगर वो ख्वाहिश जो आपके दिल में है वो ठीक है और आपको यकीन है कि ये ठीक है, तो उठें और इसको करने पे लग जाएं। अपने ख्वाब को पकड़ें और आपको लोग कुछ भी कहते रहें, बेशक आपको टेम्परेरी फेलियर्स मिलें, कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये बता दूं कि हर फेलियर कामयाबी का एक छोटा सा सीड लेके आता है। इस दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो शुरू में एक ख्वाब ही थी। असल में जो ख्वाब हैं वो रियलिटी के सीडलिंग्स हैं। ख्वाब रियलिटी को क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे सीड्स हैं। अब बर्निंग डिज़ायर टू बी एंड टू डू, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक ड्रीमर जो है वो सुस्त नहीं हो सकता, इंडिफरेंट नहीं हो सकता, लैक ऑफ एम्बिशन उसमें नहीं होना चाहिए। आप ज़िंदगी में बहुत दफ़ा मायूस हुए होंगे, बहुत दफ़ा हार मानी होगी, बहुत दफ़ा आपका दिल टूटा होगा, लेकिन जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं उनका अक्सर स्टार्ट बुरा ही होता है और ये छोटी छोटी हार्ट ब्रेकिंग स्ट्रगल से गुज़र कर ही वो अपनी बर्निंग डिज़ायर पर पहुंचते हैं। वो लोग जो यूजुअली किसी क्राइसिस में से गुज़र रहे होते हैं, उन्हीं की लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो उनके अपने अंदर एक जो एलियन साइड होती है, वो अदर साइड ऑफ दोज जिससे वो फेमिलियर नहीं है, उससे वो आशना हो जाते हैं। माय डियर व्यूअर्स, मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार आपको खूब नवाजे, आपको अपनी रहमतों से निहाल कर दे, अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले। आमीन। अल्लाह हाफिज़।